आइए खुदावंद के कलाम मुक़द्दस को खोलते हैं। लेट्स गो टू द होली बाइबल, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर नंबर 9, मुकशवा की किताब और उसका 9वां बाब और उसकी चंद एक आयत की तलावत करेंगे। द रेवलेशन चैप्टर नंबर 9 बाइबल मुक़द्दस में मरकूम है मुकशवा की किताब 9वां बाब। और जब 5वें फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो मैंने आसमान से ज़मीन पर एक सितारा गिरा हुआ देखा और उसे अथाह गड़े की कुंजी दी गई। और जब उसने अथाह गड़े को खोला तो गड़े में से एक बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और गड़े के धुएं के बायस से सूरज और हवा तारीक हो गई और उस धुएं में से ज़मीन पर टिड्डियाँ निकल पड़ी और उन्हें ज़मीन के बिच्छुओं की सी ताकत दी गई। और उनसे कहा गया कि उन आदमियों के सिवा जिनके माथे पर खुदा की मोहर नहीं, ज़मीन की घास या किसी हरियावल या किसी दरख्त को ज़र ना पहुंचाना और उन्हें जान से मारने का नहीं बल्कि 5 महीने तक लोगों को अजियत देने का इख्तियार दिया गया। और उनकी अजियत ऐसी थी जैसे बिच्छुओं के डंग मारने से आदमी को होती है। उन दिनों में आदमी मौत ढूंढेंगे मगर हरगिज न पाएंगे, मरने की आरजू करेंगे और मौत उनसे भागेगी। 7वीं आयत। और उन टिड्डियों की सूरतें उन घोड़ों की सी थी जो लड़ाई के लिए तैयार किए गए हों और उनके सरों पर गोया सोने के ताज थे और उनके चेहरे आदमियों के से थे और बाल औरतों के से थे और दांत बब्बर के से और उनके पास लोहे के से बख्तर थे और उनके परों की आवाज़ ऐसी थी जैसे रथों और बहुत से घोड़ों की जो लड़ाई में दौड़ते हों। और उनकी दुमें बिच्छुओं की सी थी और उनमें डंग भी थे और उनकी दुमों में 5 महीने तक आदमियों को जर पहुंचाने की ताकत थी। अथाह गड़े का फरिश्ता उन पर बादशाह था। उसका नाम अबरानी में अबदून और यूनानी में एप्लोन है। पहला अफसोस तो हो चुका, देखो इसके बाद 2 अफसोस और होने वाले हैं। सब कहें आमीन। तशरीफ रखें। क्या आप सब तैयार हैं? जहां भूख और प्यास होती है वहां पर उनको आसूदा करने के लिए खुदावन ने अपना रूल कुद्दस रखा हुआ है, होली स्पिरिट। जब तालाब पानी से भरा होता है, जब तालाब पानी से भरा होता है तो मछलियां कीड़े मकोड़े खा जाती हैं। यस और नो? जब पानी से तालाब भरा होता है तो मछलियां कीड़े मकोड़े खा जाती हैं, मगर जब वो तालाब सूख जाता है, जब वो तालाब सूख जाता है तो वही मछलियां कीड़े मकोड़ों की खुराक बन जाती हैं। सिचुएशन की बात है, वक्त की बात है। जैसे ही वक्त चेंज होता है तो सब कुछ बदल जाता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, बहुत जल्द मंजर चेंज होने वाला है, तब्दील होने वाला है। इससे पहले कि वो वक्त का आगाज हो, दुल्हन को अपनी तैयारी करनी है।
आपको पता है मुक्कासवा 8वां बाब में 7वीं मोहर है, और मुक्कासवा 8वें बाब की आखिरी आयत के अंदर 3 अफसोस का जिक्र है। आज थोड़ी स्टडी कराऊंगा मैं, समझ गए ना। आज चूँकि बंदे ऐसे बैठे हुए हैं, इनसे छोटी बात नहीं कर सकते। बड़े बंदे से बड़ी बात करनी चाहिए, छोटे बंदे से छोटी बात करनी चाहिए। तो आज बड़े लोग आए हुए हैं तो इनसे बड़ी बात की जाएगी। क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? क्या आप सब तैयार हैं? यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। तो आज हम रेवलेशन में से चैप्टर नंबर 9 को सीखेंगे। बॉटमलेस पिट, अथाह गड़ा। व्हाट इज द बॉटमलेस पिट? क्या है अथाह गड़ा? क्या है? आपको बताए, शैतान शुरू से, आगाज से खुदा के कामों की नकल करता है। शैतान हमेशा खुदा के कामों की नकल करता आया और आज तक कर रहा है। नबी कहते हैं कि शैतान क्रिएट नहीं कर सकता। इब्लीस जो है वो क्रिएट नहीं कर सकता है। क्रिएट करने वाली एक ही हस्ती है, क्रिएटर एक ही है, जिसका नाम एल अला एलोहिम है, जिसको नबी कहते हैं सेल्फ एग्जिस्टेंस वन, जिसको किसी ने पैदा नहीं किया है, जो खुद वजूद में आया है। वही हस्ती है जिसको क्रिएटर कहते हैं। तो क्रिएटर एक ही है, इब्लीस क्रिएटर नहीं है। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं इब्लीस क्या करता है? क्रिएटर ने जो कुछ क्रिएट किया है, जो कुछ तख्लीक किया है, उसकी तख्लीक को लेता है, उसकी क्रिएशन को लेता है और उसे परवर्टेड करता है। उसे क्या करता है? खराब करता है। इब्लीस उसकी नकल करता है और उसे क्या करता है? खराब करता है। खुदा ने जब आदम और हवा को बनाया तो बेस्ट बनाया। यस और नो? इब्लीस, याद रखें, जब भी झगड़ा हो ना तो तीसरे को ना ही आने दे तो बेहतर है। तीसरा ना ही आए तो बेहतर है, वरना काम खराब भी हो सकता है। और जब बहुत प्यार मोहब्बत हो ना तो फिर भी तीसरा ना ही आए तो अच्छा है। समझ लग रही है मेरी? तीसरे का मतलब समझ रहे हैं ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ? सैटन की या शैतान के लोगों की, उनकी बात कर रहा हूँ। तो कोशिश करें जब झगड़ा हो तो तीसरा ना आए। इसको थोड़ा सेट करो अगर हो सकती है वो। तीसरा ना आए। अगर तीसरा आ गया तो खुदा की खूबसूरत क्रिएशन को खराब कर देगा। अच्छी खासी फैमिली होती है, जैसे तीसरा कोई आता है ना बाहर से, कोई रिश्तेदार आ जाता है, कोई अजीज आ जाता है, कोई आ जाता है और वो आकर आपकी फैमिली को खराब कर देता है। सही नहीं हुई आवाज़, इसको थोड़ा ठीक करें भाई। तो कोशिश करें कि खुदा ने जो चीज़ आपको दी है वो बेस्ट है। खुदा ने आपको जैसा बनाया बेस्ट है। खुदा ने आपको गोरा बनाया बेस्ट है। खुदा ने काला बनाया बेस्ट है। खुदा ने पीला बनाया बेस्ट है। खुदा ने ब्राउन बनाया बेस्ट है। जैसे भी हैं बेस्ट है। अब आकर क्या करते? तीसरा शैतान, अरे तू इतना लंबा चौड़ा, तेरी बीवी टिंगी, तूने कैसे इससे रिश्ता कर लिया? तूने कैसे इससे शादी कर ली? तू इतना गोरा, तेरी बीवी काली, या तू इतना काला स्याह, तेरी बीवी इतनी गोरी। अब समझ लेना ये आवाज़ किसकी है। मेरे समझ लग रही है ना? अरे खुदा ने काला बनाया, खुदा ने गोरा बनाया, खुदा ने ब्राउन बनाया, खुदा ने पीला बनाया, खुदा ने नीला बनाया, सारा कुछ खुदा ने बनाया और बेस्ट है। बेस्ट है ना? हमें मुतमिन होना चाहिए। नबी कहते हैं खुदा के बारे में हमें पुर यकीन होना चाहिए। बी सर्टन ऑफ गॉड, खुदा के बारे में पुर यकीन होने की। तो जैसे भी हैं इट्स ओके।
शैतान आकर क्या करता है? खराब करता है। वो क्रिएटर नहीं है। इसलिए याद रखें, जो भी आपको खराब करने आए ना, समझ लेना वो शैतान है या शैतान का कोई बशिंदा है। या तो इब्लीस खुद आया हुआ है या किसी अपने मेंबर को भेजा हुआ है कि जाओ जाकर इनको, इनके अंदर जो है थोड़ा इनको खराब करो। तो इब्लीस कॉपी करने की कोशिश करता है, शुरू से कॉपी करता आया है और खुदा के बराबर बनना चाहता है। ये बराबर बनने वाली रूह भी बड़ी खतरनाक है। मैं आज आपको पता प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम, एक भाई, हमारे लोगों में एक भाई दूसरे भाई के पास काम नहीं कर सकता है। क्यों? एक भाई को खुदा ने ज़्यादा बरकत दे दी तो दूसरा बोलेगा मुझे इसके बराबर होना है। ओए, तुझे बराबर नहीं रखा, तू चुप करके काम कर ले, चुप करके काम कर ले, तुझे बराबर नहीं रखा। इब्लीस को बराबर नहीं बनाया। बाइबल मुकद्दस में शैतान क्या करता है? यशायाह की किताब और उसका 14वां बाब पढ़ें, लिखा हुआ है, सुबह के रोशन सितारे तुझे ऊपर से नीचे फेंका क्यों गया? कोई वजह तो है ना। ऊपर से नीचे फेंकने की वजह है। तुझे ऊपर से नीचे क्यों फेंका गया है? फिर मुकद्दस 12 में देख ले, शैतान को ऊपर से नीचे क्यों फेंका गया? क्योंकि वो अपने आप को खुदा के बराबर बनाना चाहता था, इक्वल टू गॉड। तो खुदा को ये बात पसंद नहीं आई, उसको नीचे फेंक दिया गया। और वहां पर लिखा हुआ है, लूसीफर तुझ में बड़ा घुमंड था ना। पढ़ें ज़रा, पढ़ें, जिसके पास बाइबल ज़रा निकालो, 12वीं आयत पढ़ें ज़रा, आपको अच्छा लगेगा, पढ़ के समझ लगेगी। बड़ा ज़बरदस्त बातें लिखी हैं यहाँ पे। मैं चाहता हूँ कि जिसके पास बाइबल है वो खोले और पढ़े। 12वीं आयत पढ़ दें, 12, 13, 14 जी। यशायाह की किताब 14 बाब और उसकी 12वीं आयत जी। किसी ने निकाल लिया? यशायाह की किताब, मैं चाहता हूं कि ये थोड़ा सा पढ़ लें ताकि आपको ये क्वेश्चन किया कि क्यों गिरा भाई? तुझे क्यों आसमान, ऐसे कोई वजह तो होगी ना, तू क्यों कर आसमान से गिरा? जी सुन ले, एक कौमों को पस्त करने वाले, क्यों कर जमीन पर पटका गया? ये यहाँ मैं लाना चाह रहा था, यहाँ ब्रेक लगाएं जरा। तू तो अपने दिल में, अब सुन ले, इब्लीस ओरिजिनल क्रिएशन था। नबी कहते हैं आदम भी ओरिजिनल क्रिएशन था। हवा ज़मनी मखलूक थी बाय प्रोडक्ट, लेकिन आदम ओरिजिनल और लूसीफर भी ओरिजिनल मखलूक था। अब ओरिजिनल मखलूक जो भी होती है उसको कोई धोखा नहीं दे सकता। ज़रा बाइबलें खोल के रखना भाई, बड़े लोग आए हैं तो बड़ी बात लेकर जाएं। समझ लग रही है ना? बाइबल बंद नहीं करनी, अभी ज़रा खोल के रखना, मेरे साथ साथ चलना। आज कोई हंसी खेल नहीं होगा, आज हम सीखेंगे। तो क्या लिखा भाई? पढ़े जरा। तू तो अपने दिल में कहता था मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा। थैंक यू। अब ये बात कहां से आई इसके दिल में? कहीं से नहीं आई, इसने खुद सोचा। खुद ओरिजिनल मखलूक को कोई गिरा नहीं सकता है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, कितनी देर आदम अकेला रहा धन में? कोई पता नहीं है, कितने महीने, कितने साल, लिखा तो नहीं है। लेकिन जितनी देर भी रहा आदम, बड़ा अरसा जो है, जितनी देर भी रहा अदन के अंदर, शैतान उसके पास क्यों नहीं आया? सेब ही खिलाना था ना भाई, सेब ही खिलाना था ना, तो आदम को खिलाता ना, सेब ही खिलाना था ना मुबशर साहब, सेब ही खिलाना था ना, तो आदम था ना।
आदम था, आदम को क्यों नहीं सेब खिलाया गया? क्योंकि शैतान को भी पता है, शैतान को भी पता है मैं इसको गिरा नहीं सकता, आदम को मैं गिरा नहीं सकता हूं, इसीलिए शैतान उसके पास नहीं आया। इस बात को ज़हन में रखें। नाफरमानी करवानी थी, नाफरमानी सारी दुनिया नाफरमानी करवा, तो आदम से करवा लेता ना भाई। ऐसे बहुत ज़बरदस्त भाई हैं, मैसेज को बड़ा अच्छा समझते हैं। तो आदम को सेब खिला सकता था? नहीं खिला सकता था ना? हाँ खिला सकता था। हवा को क्यों खिलाया? क्वेश्चन मार्क। तो इसका जवाब यह है, आदम को वो गिरा नहीं सकता था। आदम रियल ओरिजिनल क्रिएशन था, इसी तरह जो है लूसीफर ओरिजिनल क्रिएशन था। लूसीफर को किसी ने नहीं बहकाया और लूसीफर के अपने दिल में आया। अब कई मर्तबा कोई किसी को खराब नहीं करता है, मुझे उसने खराब कर दिया, मुझे उसने खराब कर दिया, और हम भी डरते रहे उसके साथ नहीं बैठना, उसके साथ नहीं बैठना। कई दफा कोई भी नहीं पास होता, बंदा खुद ही अंदर घुमंड आ जाता है, ऑटोमेटिक आ जाता है ना, खुद ब खुद खुद भी घुमंड आ जाता है। ये रूहानी बातें हैं और रूहानी बातों को रूहानी बातों के साथ ही समझा जा सकता है। रूहानी बातें कैसे समझनी है? जरा इधर वाले बोले, रोजा रखे बोलंदा तो जरा बोले रूहानी बातें, बोले रूहानी बातें रूहानी बातों के साथ परखी जाती हैं। सब कहें आमीन, सब कहें हालेलुया। यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएं जरा। थैंक यू। पहला करंथियों 3 बाब और उसकी 13वीं आयत जरा पढ़ें। अब पता चलेगा आपको लूसीफर को किसने बहकाया, आदम को किसने गिराया, आज जो खुदा के बेटे और बेटियां उनको कौन गिराता है। लेट्स गो टू द 1 Corinthians चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 13। जी, जो सबसे तेज निकाल सकता है वो पढ़े। 3:13 जी। तो उसका काम जाहिर हो जाएगा, क्योंकि जो दिन आग के साथ जाहिर होगा वो उसको काम बता देगा, और वो आग खुद हर एक का काम आजमाएगी। आमीन, ये कैसा है? आमीन। मुकश्वा 8वां बाब और उसकी 12 और 13 आयत में जब हम इसको पढ़ते हैं तो वहाँ पर अफसोस, 3 अफसोस का जिक्र है। और जैसे यह थागड़ा खुलता है तो पहला अफसोस शुरू होता है। पहला अफसोस शुरू होता है, और यह कब होता है? जब बड़ी मुसीबत का आगाज़ होता है। दानियल किताब 9वें बाब के अंदर जब हम पढ़ते हैं, और मुकाशवा 9:24 जब हम पढ़ते हैं, दानियल और मुकाशवा 9 बाब, तो इसका आगाज़ जो है वो दानियल के 70 हफ्ते जो है उसका आखिरी हिस्सा, जो 70वां हफ्ते का आखिरी हिस्सा, उसमें इसका आगाज होता है। नंबर 1 लिखा हुआ है, जो सितारा आसमान से गिरा, जो सितारा आसमान से गिरा। वो करता क्या है? वो जमीन पर मुश्किल पैदा करता है। उसका एक ही काम है, जमीन पर मुश्किल पैदा करना, लोगों के लिए आसानी खत्म कर देना और लोगों के लिए मुश्किल पैदा करनी है। और बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं मुकद्दस 11 बाब के 2 गवाहों के लिए लूसीफर ने किस तरह उनको, उनके लिए मुश्किल पैदा करता है और उनको धोखा देता है। मेरे भाई मेरी बहन, जैसा हमने पढ़ा है कि आदम का मैंने बताया है कि ओरिजिनल था, लूसीफर ओरिजिनल था, उसके दिल में खुद घमंड है, किसी ने उसको बहकाया नहीं। अगर किसी ने बहकाया, अगर किसी ने बहकाया तो वो उससे बड़ा शैतान, फिर ये बेचारा छोटा शैतान। लूसीफर छोटा हो गया, अगर किसी और ने इसको बहकाया है तो वो इससे बड़ा शैतान। तो इसको किसी ने नहीं बहकाया क्योंकि यही सबसे बड़ा शैतान है, इससे बड़ा कोई है नहीं है। तो इसके दिल में खुद घमंड आ गया।
और जब इसके दिल में घुमंड आ गया तो इसको नीचे गिराया गया। आपको पता है इसकी लड़ाई हुई माइकल से और आसमान पर लड़ाई हुई और उसको नीचे गिरा दिया गया। और उसके बाद ज़मीन पर एक ही काम है इसका कि लोगों के लिए मुश्किल पैदा करे। अगर आप भी उस टीम में शामिल हैं ना जो मुश्किलें पैदा करती हैं, तो टेंशन न ले, आप लूसीफर की तरफ हैं। और अगर आप लोगों के लिए आसानियां पैदा करते हैं तो आप मेरे आका यीशु मसीह की तरफ हैं। उसने आकर आसानियां पैदा की हैं सबके लिए, उसने लोगों के लिए मुश्किलें पैदा नहीं की हैं। एक हवाला देखें गलतियों 6:3 के अंदर, ये दूसरा वाला है। ज़रा देखें कि कौन हमें बहकाता है या कौन हमें, नबी का एक मैसेज भी है, बहकाने वाली रूहें जो हैं, वो भी मैसेज है, उसमें आप पढ़ें तो नबी ने उसमें बताया बहकाने वाली रूहें कौन सी हैं। ज़रा देख लें ज़रा, सुन ले जी, ये बड़ी बात है। अगर कोई शख्स अपने आप को कुछ समझे, अब कुछ समझे का मतलब यहां पे है कि जो कुछ वो है नहीं वो समझे। अब समझ लगी आपको जी? आगे यह घुमंड आ जाए। निकला क्या? खोदा पहाड़ तो निकला छुआ, वो भी छोटा सा है, कुछ भी नहीं और समझता है बहुत कुछ। तो वो क्या करता है? अपने आप को, कौन दे रहा है धोखा? अपने आप को खुद धोखा दे रहा है भाई। कौन धोखा दे रहा है? खुद अपने आप को धोखा दे रहा है। मत्ती 24:24 में लिखा झूठे नबी झूठे मसीह आएंगे। और पहला कुरिन्थियों 3:18 के अंदर भी लिखा हुआ है, आप बाद में पढ़ लेना। तो याद रखें, ये जो रूह है ना खुद को धोखा देने वाली, ये शैतान की रूह है। अगर हम भी अपने आप को धोखा दे रहे हैं तो हमारे अंदर वही बहकाने वाली रूह आ गई, जिसने हवा को बहकाया, उसको फुसलाया, बिगल्ट किया उसको। नबी कहते हैं मेंटली भी और फिजिकली भी। तो इसी तरह ये रूहें जो हैं, जो अपने आप को धोखा दे रही हैं, ये अबलीस की रूह है, शैतान की रूह है। इसलिए इसमें से निकलें भाई, इसमें से निकलें, अपने आप को समझें, अपने आप को समझें। मुझे बताएं, एक बंदे को बोलो, एक मछली है, मछली का पता है ना? पहले भी मछली की मिसाल दी, फिर मछली की दे देगा। एक मछली है और एक मछली को आप जिस बड़े से बड़े उस्ताद के पास ले जाएं और मछली को बोले कि भाई दरख्त पर चढ़ जा, चढ़ सकती है? नहीं ना चढ़ सकती। तो उसमें उस्ताद कुछ नहीं कर सकता है। बाज़ औक़ात चीते की ज़रूरत है दरख्त पर चढ़ाने के लिए, हम मछलियों को चढ़ा रहे हैं। ओ तू बड़ा आलिम हो, तू ये हो, तू ये हो, तेरी ओ तेरे, ओ भाई छोड़ दे, मछली है, ये दरख्त पर नहीं चढ़ सकती। तो बाज़ को हम चढ़ा, खुद भी धोखा खाए होते हैं और दूसरों को भी धोखा। और ये बड़ी डेंजरस कंडीशन है, ये बहुत डेंजरस कंडीशन है। तो बराए मेहरबानी अपने आप को हमें चेक करना है। जो कुछ हम है ना, हमें वही कुछ समझना है, वरना धोखा है और धोखा दे रहे हैं अपने आप को। अबलीस ने भी अपने आप को धोखा दिया और उसमें घमंड समा गया। तो ये ऊपर से जो गिरा है ना, ये चैन से बैठने वाला नहीं है। अच्छा, चर्च में से किसी डीकन को निकाल दो ना, उन्हें चैन नहीं आता, कहते पादरी ने भी ला के छड़ांगा। किसी एल्डर को उतार दो ना, मैं वेखूंगा कैंचर चलता है। मुबशर को मैं तो ये होता नहीं होता। वो तेरे अंदर रूह कौन सी घुस गई है, तुझे समझ लगनी चाहिए। वो भी ऊपर से गिरा था तो उसका भी यही सूरत हाल थी। समझ लग रही है आपको? क्या हो गया? अगर तेरा काम नहीं है, लिखा ना आग से सारा काम चेक होता है, होली गोस्ट से सारा काम चेक, तेरा काम चेक हुआ, तू इस काबिल नहीं है, तुझे उतार दिया, तो गुस्सा किस चीज का? तुझे, तू इस लायक नहीं था, तू क्वालिफाई नहीं करता था, इसलिए उतार दिया तुझे। शुक्र कर, जाके कोई और काम कर। नहीं, वो तेरे अंदर लूसीफर वाली रूह आ गई है, मुझे उतार दिया है,
मुझे निकाल दिया है। कौन सी रूह आ गई? ये खतरनाक रूह है सर, इसको देखें, चेक करें। अब इसके पास एक अथॉरिटी, एक इख्तियार है। गिरा हुआ सितारा जो है उसके हाथ में एक चाबी है। अथॉरिटी तो सबके पास है, शैतान के पास भी है और खुदा के पास भी है। और शैतान को खुदा ने अथॉरिटी दी है। किसने दी है? जरा मिलकर बोले। हाँ, चाबी है ना इसके हाथ में। तो जैसे ही गिरा चाबी है, और चाबी इख्तियार को जाहिर करती है। और इसके पास भी इख्तियार है, लूसीफर के पास भी इख्तियार है। जब वो आया, आकर कहता है, देखा तेरा बंदा अय्यूब, तूने बाढ़ लगाई हुई है, तूने सब देखभाल किया, प्रोटेक्ट किया हुआ है, तू अपना हाथ उठा, तू अपनी बाढ़ हटा, फिर मैं देखता हूँ तेरे मुंह पर तेरी तकफीर करेगा, तुझे बुरा भला कहेगा, तुझे छोड़ेगा, तेरे मुंह पर बोलेगा। शैतान का दावा था, ऐसा खिलाफ करूँगा तेरे। पर उसको पता नहीं है तू रिजनल को नहीं गिरा सकता। अय्यूब भी रिजनल था। अय्यूब को पता था आदम तेरे से तो गिरा नहीं, लेकिन उसकी बीवी को पकड़ा इसकी बीवी को भी। बीवियों को पकड़ता है, और नबी कहता है जो बीवियों को पकड़े ना, उसके अंदर सरपंच की रूह है, जो शोर से बात कम करे और बीवी से ज्यादा करे। कोई एल्डर, डिकन, भाई, मुबशर, पादरी, बिशप, कोई भी मर्द से कम कलाम सुनाए, औरत को ज्यादा सुनाए, तो उसके अंदर सरपंच की रूह है। सरपंच का पता है ना? लूसीफर, सरपंच, उसकी रूह है। तो ये शुरू से बीवियां पकड़ता है, ताकि बीवी पकड़ूं, खराब करूं खानदान को। तो अपनी अपनी बीवी संभाल के रखना भाई, आपकी जिम्मेदारी है। तो ये अथॉरिटी है इसके पास, इख्तियार है, चाबी है। और हम देखते हैं यशायाह 22:22 में यीशु मसीह के पास भी एक चाबी है। अच्छा, सुबह का रोशन सितारा ये भी है, और सुबह का रोशन सितारा मेरा और आपका आका यीशु मसीह भी है। आप देखें पैरेलल कैसे चल रहा है, बराबर, ये मुकाबला बराबर पे चल रहा है। इसको भी कहा गया है, और यीशु मसीह को भी सुबह का रोशन सितारा कहा गया। तो उसके पास भी अथॉरिटी है, इख्तियार है। मुकाशवा उसका 3 बाब 7 आयत पढ़ें, इफ्सियों 2:2 पढ़ें। यीशु मसीह, ये चाबी क्या है? इख्तियार। क्या है? जरा बोले। इख्तियार है। तो इख्तियार जो है किस लिए दिया गया है? इब्लीस के पास जो अथॉरिटी है वो अपनी बादशाही तैयार कर रहा है। शैतान अपनी दुनिया तैयार कर रहा है, अपनी बादशाही तैयार कर रहा है। नबी कहते हैं एक खुदा का अदन है और एक शैतान का अदन भी है। मैसेज है नबी का पूरा, शैतान का अदन पूरा मैसेज है। सुने, तो शैतान भी अपनी बादशाही तैयार कर रहा है और यीशु मसीह भी अपनी बादशाही तैयार कर रहा है। फर्क क्या है? शैतान की बादशाही जिस्मानी है, यीशु मसीह की बादशाही रूहानी है। फर्क ये है, सब जिस्मानी काम है शैतान की बादशाही में, और यीशु मसीह की बादशाही में रूहानी काम है। यीशु मसीह नया यरूशलेम तैयार कर रहा है, जिसमें वो अपने मुकद्दसों को लेकर जाएगा, जिसका ममार खुदा खुद है, मेसन खुदा खुद है। अबरानियों के खत में लिखा हुआ है, जिस शहर का ममार जो है वो, और उसकी बुनियाद कौन है? उसकी बुनियाद खुदावंद यीशु मसीह खुद है। बुनियाद यीशु मसीह है, उसके ऊपर नबी और रसूल फिर असल बुनियाद वो। और खुदा का शुक्र है कि हम भी उसी बुनियाद के अंदर रखे गए हैं, जिसके अंदर नबी और रसूल मौजूद हैं। नबी, ये नबी नबी बड़ा करते हैं, ये इनकी बुनियाद वो वाली है। इनकी बुनियाद पास्टरों वाली नहीं है, इनकी बुनियाद नबियों वाली है, इसलिए ये नबी ज्यादा करते हैं। हालेलुया।
तो ये बादशाही है। आपको पता है पतरस को जब इख्तियार दिया गया तो उसको भी कुंजियां दी गई थी, आसमान की बादशाही की कुंजियां दी गई। किसकी? आसमान की बादशाही की। इसका मतलब कुंजी जो है वो जाहिर करती इख्तियार को, इख्तियार इस्तेमाल करके बादशाही तैयार करनी है। क्या तैयार करनी है? आपको अगर होली गोस्ट मिला हुआ है तो आपको अपनी बादशाही तैयार करनी है यीशु के लिए। आपको चर्च मिला है वो यीशु की बादशाही है। आपको घर मिला है, रूहानी फैमिली है, वो यीशु की बादशाही है। आपको दोस्त मिले वहाँ यीशु की बादशाही तैयार करनी है। आपको बहनें भाई रिश्तेदार जहां कहीं मौका मिले वहां चाबी इस्तेमाल करनी है, ताकि रूहानी बादशाही तैयार की जाए। अबलीस एक तरफ अबलीस अपनी बादशाही तैयार कर रहा है, दूसरी तरफ खुदावंद यीशु मसीह अपनी बादशाही तैयार कर रहा है। और मेरे भाइयों मेरी बहनों, शैतान क्या कर रहा है? असल चीज़ की नकल कर रहा है। अभी मैं उसकी नकल दिखाऊंगा। ढूंढना बड़ा मुश्किल है। जो नकल करते हैं ना वो कहते हैं नकल भी अकल से की जाती है। नकल भी तो इसमें बड़ी अकल है लूसीफर में। नकल भी अकल से की जाती है और इसमें बड़ी अकल है। कैसे नकल कर रहे हैं? बहुत सारे लोग धोखा खा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो पहचान नहीं पा रहे। अगर आप इसको देखें तो हिकमत में तो कामिल था ये, जमाल खूबसूरती में भी कामिल। अब मुझे बताएं, खूबसूरती में भी इंतहा है, हिकमत में भी इंतहा है। हिकमत भी बहुत है, अकल भी बहुत है, खूबसूरती भी बहुत है, तो कैसे काम करेगा? ये लोगों को बहुत जल्दी बेवकूफ़ बना सकता है। और यशायाह की किताब 14 बाब में हमने पढ़ा, हिजकिय्याह 28 में पढ़े, पदेश की किताब 11 बाब में पढ़े, जब बाबल का बुर्ज बना रहे थे। अब मैं आपको एक बात बता दूं, रूहानी जिस्मानी बरकत, आज बड़े रूहानी लोग हैं लेकिन बड़े कंगले हैं। और मैं बड़ा रूहानी, ओ भाई मेरी बात सुन ले, रूहानियत और जिस्मानियत इसको समझना ज़रा। खुदा की बादशाही के लिए भी काम करना है तो जिस्म में रहकर हमें जिस्म की ख्वाहिशों को मारना है, मगर इसकी ज़रूरतों को पूरा करना है। यह फ़र्क है ख्वाहिशों में और ज़रूरतों में। तो खुदावंद चाहता है कि इस ज़मीन पर नबी के मैसेज पढ़ना, रेवलेशन चैप्टर 4 पढ़ना, इसके अलावा कॉन्टेस्ट पढ़ना, आप बाकी मैसेजेस पढ़ें। तो नबी ने उसमें जब भी दुआ दी ना अपने लोगों को, मुझे और आपको दुआ दी, तो ब्रदर बैनम ने दुआ पता क्या दी? कि खुदावंदी ने रूहानी और जिस्मानी बरकतें भी देना, फाइनेंशियली वहां पे बिल्कुल यही दुआ की। तो नबी की अगर आप फाइनेंशियली भी तरक्की नहीं ना कर रहे तो फिर अभी तक नबी की दुआ नहीं लगी आपको। दुआ की है किसने? सब कहें आमीन। तो ये दोनों तरक्की, दोनों चीज़ें साथ साथ हैं। तो इब्लीस क्या करता है? नकल करता है। अब मैं इसकी नकल आपको दिखाता हूँ। बड़ा मुश्किल है समझना, बड़ा मुश्किल है। ब्रदर मैडम का एक मैसेज है, 3 किस्म के ईमानदार, 3 काइंड्स ऑफ द बिलीवर्स। तो उसमें ब्रदर ने बताया है, एक है अनबिलीवर और दूसरा है मेक बिलीवर, नकल करने वाला, जो होता नहीं है लेकिन बनावटी, उसको हम कहते हैं बनावटी ईमानदार, बना हुआ है। और तीसरी किस्म जो है वो है ईमानदार की। तो अब देखिए मुकाशवा की किताब उसका 9 बाब उसकी 2 आयत में लिखा हुआ है, जैसे ही वो अपना इख्तियार इस्तेमाल करता है लूसीफर, चाबी घुमाता है तो खुलता क्या है? अथागड़ा। क्या खुलता है? अथागड़ा है क्या? अथागड़े का मतलब है जिसकी कोई बुनियाद ना हो। बॉटमलेस पिट का मतलब होता है ऐसी पिट जिसकी कोई बुनियाद ना हो। बस उसमें जो गिर गया 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 गया, वापिस कोई रास्ता ही नहीं है, एंड ही नहीं है। तो शैतान की बादशाही ऐसी है जो वो तैयार कर रहा है, जिसमें इंसान एक दफ़ा चला गया, वापिस आना बड़ा मुश्किल है। तो चाबी घुमाता है तो क्या करता है? अथागड़ा खुलता है, और जैसे ही अथागड़ा खुलता है तो वो अपनी बादशाही तैयार करता है, ग्रेट सिटी बनाता है,
पता है ना दुनिया में ग्रेट सिटी कौन सी है? किसी को पता है ग्रेट सिटी कौन सी है? वेटिकन सिटी। जी, वेटिकन सिटी, ग्रेट सिटी। वो अपनी बादशाही का जब आगाज करता है तो वो बड़े बड़ी चीजें लेता है। ग्रेट सिटी, ग्रेट चर्च। छोटा मोटा उसको नहीं चाहिए। उसको ये 80, 120, ये 200 गज, ये 40 गज वाला नहीं चाहिए। उसको एकड़ों में चाहिए। समझते हैं ना? किलो में चाहिए, बड़ा चाहिए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ग्रेट सिटी, ग्रेट चर्च, ग्रेट वेपन, ग्रेट एवरीथिंग ग्रेट। शैतान जब थागड़ा खोलता है तो उसमें से बड़ी बड़ी चीजें, सबसे पहले क्या निकलता है? धुआं उठता है। जरा खोलो ना, पढ़ें जरा। अब मैं आपको बताता हूं कैसे नकल करता है। सबसे पहली चीज कौन सी निकलती है? सब बोलें। जब तक सब नहीं बोलेंगे तब तक, हाँ, अभी भी मैंने सबको नहीं सुना। सबसे पहले धुआं उठता है। धुआं कहां से उठ रहे? थागड़े से धुआं उठता है। और धुआं करके रहे, धुआं उठता है और सूरज को तारीक कर रहा है। और नबी कहते हैं, आपको पता है सूरज किसकी तस्वीर है? सूरज मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह की तस्वीर है। नबी ने कहा इस दुनिया के अंदर रोशनी पहुंचाने के लिए SUN सन है, मगर आपकी रूहानी जिंदगियों में रोशनी पहुंचाने के लिए SON सन है। तो ये क्या कर रहा है? धुआं उठ रहा है। धुआं क्या कर रहा है? सूरज की रोशनी को तारीक कर रहा है, मध्यम कर रहा है। अब समझना ये कैसे काम हो रहा है। और लोगों को समझ नहीं लग रही। असल में इब्लीस क्या कर रहा है? एक बनावटी है और नकल कर रहा है। असल चीजों की नकल कर रहा है। अब देखना जरा, एक धुआं जो है ना, एक बादल जो है, एक धुआं जो ऊपर से भी आता है। हैकल में धुआं छा जाता है, ऊपर से बादल धुएं की सूरत में आता है। लेकिन याद रखें, जो ऊपर से धुआं आता है, बादल आता है, वो खुदा का बादल है, लेकिन ये नीचे से आ रहा है। ये नीचे से आ रहा है। अब इसको समझे। तो ये जो नीचे से धुआं आ रहा है, ये इसको हेल भी कहते हैं, ये दोजक भी यही है। ये नीचे से धुआं आ रहा है और धुआं जो है असल चीजों की ये नकल कर रहा है, खुदा की हजूरी की ये नकल कर रहा है। असल बादल तो खुदा के जलाल को जाहिर करता है। वो गीत गाते हैं ना, तेरी हजूरी का बादल इन्ना ठंडा तुसी क्या है ना, कदी जोर नाल नहीं बरस सकता। जरा बोले, जोर से बरसे, जोर से बरसे, जोर से बरसे। अब बरसेगा। ये गोंगला तो मिट्टी नहीं चढ़नी। आपके लिए अरेंज किया गया आज की इबादत का, ताकि आप सीखें। क्या सब कहेंगे आमीन? तो खुरूज की किताब आप पढ़ लें, 19 बाब पढ़ें, आपको वहाँ पर ये बादल मिलेगा। गिनती की किताब पढ़ लें, उसमें आपको ये बादल मिलेगा। दूसरा तवारीख 5वां बाब पढ़ लें, उसमें मिलेगा। ये साया में मिलेगा, जबूर में मिलेगा, बड़ी जगह पर। इमाल पहला बाब और उसकी नौयत बदली आ गई जब यीशु मसीह कहाँ से आई? ऊपर से। तो ये मिले, ये किसको जाहिर करता है? खुदा की। यूहन्ना की इंजील और उसका 12वां बाब पढ़ ले, मत्ती 17 पढ़ ले। ये आपको बादल, जो धुएं से बादल बनता है, आपको नजर आएगा। और याद रखें, धुएं के पीछे एक और चीज होती है। ये धुएं के पीछे एक और चीज होती है, और वो पता क्या होती है? आग। वो क्या होती है? आग। तो जो बादल ऊपर से आता है, उसके पीछे होली स्पिरिट की आग होती है। लेकिन जो शैतान वाला है ना, इसके पीछे धोखा है, इसके पीछे आग नहीं है।
इसके पीछे धोखा है। इब्लीस जब हथौड़े को खोला जाता है तो उसमें से धुआं निकलता है। आप जब रूहानी बातों के साथ इसका मुवाजना करेंगे तो आपको पता चलेगा शैतान खुदा के काम से ज़्यादा काम करता हुआ आपको नज़र आएगा। मुझे बताएं ज़्यादा लोग किसकी तरफ हैं? तो ज़्यादा काम तो हो गया ना, हो गया ना, कोई एग्जाम्पल देने की और ज़रूरत नहीं है। तो ज़्यादा काम करता हुआ क्या होता है? नज़र आता है। और ये ज़्यादा काम कैसे कर पाता है? इसकी एक वजह है, इसकी एक वजह। ज़रा मेरी तरफ देखें बहन जी, सब मेरी तरफ देखें, ज़रा अपना दाहिना हाथ उठाएं, कहें आमीन। थक तो नहीं गए? किसी को नींद आ रही है? कोई नहीं, थोड़ी ब्रेक ले लेने, तुम सौ लो। किसी को नहीं आ रही? सब कहें आमीन, सब कहें हालेलुया। अब ये कैसे ज्यादा काम कर रहा है? क्योंकि इसकी सारी चीजें पुरकशिश है। नबी ने हॉलीवुड की एक बात कही है, चमकने और धमकने में बड़ा फर्क होता है सर। चमक है इसकी चीजों में, पुरकशिश है। और जब पुरकशिश चीजें सामने आती हैं तो लोग ऑटोमेटिकली माइल हो जाते हैं, मुतासर हो जाते हैं। खूबसूरत बिल्डिंग, लोग वहां जाना ज्यादा पसंद करते हैं। खूबसूरत पुरकशिश लिबास, रंग बिरंगे लिबास, लोग उनको देखना ज्यादा पसंद करते हैं। कुछ सादे कपड़े पहनकर आ जाए उसको तो वो पादरी नहीं मानता है, जब तक उसने कोई रंग बिरंगा चोगा न पहना हो या कलरजी ना लगाई हो। यस और नो? तो पुरकशिश चीजें हैं, इसकी पुरकशिश चीजें हैं। पुरकशिश बिल्डिंग, खूबसूरत पुरकशिश लिबास, मजहबी लोगों के लिए बहुत सारी ऐसी पुरकशिश चीजें हैं। एक बड़ा आला सिस्टम है, ये जाहिर करना चाहता है कि जो मैंने सिस्टम बनाया ना इसमें खुदा है। देखो कितनी बड़ी बिल्डिंग्स, देखो कितना बड़े बड़े पादरी, देखो कितने खूबसूरत लिबास, देखो कितने खूबसूरत सुंदर इनके कपड़े और कितने खूबसूरत सुंदर चीज़ें हैं। तो इसमें खुदा मौजूद है। हमारा ज़हन भी ऐसे ही जाता है ना, ये पुरकशिश चीज़ों को खींचता है कि इस सिस्टम के अंदर क्या है? खुदा है। बहुत सारे लोग, सुनिएगा, बहुत सारे लोग अनजाने में, जानबूझकर नहीं, अनजाने में यकीन जाने खुदा की बजाय शैतान की पूजा कर रहे हैं। ये सिस्टम में घुस के ना तो वो समझ रहे सिस्टम के अंदर खुदा है और वो क्या कर रहे हैं? इबादत शैतान की कर रहे हैं, लूसीफर की कर रहे हैं। बाइबल मुकद्दस में जब हम देखते हैं सामरी औरत को, बाइबल मुकद्दस में जिस तरह वो सामरी औरत ने कहा और यीशु मसीह ने उसे कहा, हम जिसे जानते हैं उसकी इबादत करते हैं, तुम जिसे नहीं जानते उसकी इबादत करते हो। बड़ा फर्क है, बड़ा फर्क है। लोग हमसे पूछते हैं नबी क्यों कहते हो? हम जानते हैं कि नबी को नबी क्यों कहते हैं। हम जानते हैं जो नबी को नबी के नाम से कबूल करेगा वो नबी का अजर पाएगा। हम जानते हैं। तो जो नहीं जानते वो नबी को गालियां भी देते हैं, लानतान भी करते हैं, मगर जो जानते हैं वो बरकत पाते हैं। ये फर्क है भाई। तो बहुत सारे लोग अनजाने में क्या कर रहे हैं? इब्लीस की इबादत कर रहे हैं और उनको पता ही नहीं है। और शैतान बड़ा चालाक है, होशियार है। उसको पता है कि इंसान की जबिल्लत के अंदर ये है, खुदा है, उसकी इबादत करनी है और कहीं ना कहीं उसने जाना है, उसने माथा टेकना है, कहीं ना कहीं उसने इबादत करनी है। इसीलिए उसको पता है कि इंसान जो है वो करेगा, उसको सारे तरीके पता है।
कैसे बसाता है। मैं आपको बताऊं, पुरकशिश एक मिसाल देता हूं, फिर थोड़ी शायद समझ लग जाए। और चलें छोड़ देते हैं मिसाल, टाइम कम है, अपना मैसेज पूरा करते हैं। ठीक है, क्या आप सब सुन रहे हैं? ओके। तो मेरे भाई और मेरी बहनों, शैतान हमारी इस जबिल्लत से, सरिश से फायदा उठाता है। उसको पता है इसने खुदा की इबादत करनी है, नंबर 1, और नंबर 2 उसको पता है शैतान बड़ा कमज़ोर है। ज़रा सी बुदरू छोड़ दो, देखो कैसे भागते जाएंगे ये चर्च में। आगे भी उसने अपने बंदे बिठाए होते हैं ज़्यादा जगह पर, लेकिन जहाँ पर खुदावंद की हज़ूरी होती है वहाँ लोग आज़ाद होते हैं। तो ऐसा सिस्टम भी है। तो उसको पता है इंसान कमज़ोर भी है, तो वो इंसान की कमज़ोरी से फ़ायदा उठाता है। वो एक मजहबी दुनिया बना देता है, एक मजहबी दुनिया, डिनोमिनेशनल सिस्टम, एक मजहबी दुनिया बना देता है, और उसमें थोड़ा सा कलाम का छिड़काव, छींटा लगा देता है, थोड़ा सा बस, कि देखो हम भी बाइबल को मानते हैं, हम भी ये करते हैं, हम भी वो करते हैं। मगर सिस्टम सारा जो है वो क्या होता है? कलाम क्यों रखता है वो? बाइबल क्यों रखता है वो? अरे बाइबल नहीं रखेगा तो कौन उसको कबूल करेगा? इसलिए वो धोखा देने के लिए, आपके जज्बात को कंट्रोल करने के लिए वो बाइबल रखता है। आप करंथियों का खत पढ़ें तो वहाँ लिखा हुआ है, अगर खुदा का एक खादम खुदा भेजता है तो अबलीस उसकी तरह के 10 भेजता है, ताकि लोगों को गुमराह किया जाए। इस तरह वो बेहिसाब लोगों को गलत तालीम दे रहा है और निजात का गलत पैगाम दे रहा है, मेरे भाई मेरी बहन, और लोगों को अपनी बादशाही में लेकर जा रहा है। उसकी बादशाही कौन सी है? अथाह गड़ा। कहाँ लेकर जा रहे? दोजक में लेकर जा रहा है। और नबी कहते हैं हमें दोजक खाली करना है और यस्सु की बादशाही को फिल करना है, उसे भरना है। इसके लिए हम सबको काम करना है, हम सब ने काम करना है, फिर जाके दोज़ख खाली होगा और खुदावंद की बादशाही में लोग जाएंगे। वरना लोग बहुत फंसे हुए हैं और उसकी बादशाही में गिरना और गिरना है, उठना नहीं है, गिरना है। 20वीं सदी में जब रूहुल कुद्दस नाज़िल हुआ तो शैतान ने भी फ़ायदा उठाया। लोगों ने गैर ज़ुबानें बोलना शुरू की, शैतान ने नकल करना शुरू कर दी। आज बहुत सारी बहनें गैर ज़ुबानें बोलती हैं, बदरूहें भी 1 हफ्ते बाद उनमें आती हैं। अब समझ लेना किसने दी है आपको। जो रूहुल कुद्दस देता है ना, उसमें शैतान नहीं आता है, उसमें होली स्पिरिट होता है। लेकिन जो गैर ज़ुबानें भी बोले और बदरूहें भी घुसे तो फिर नकल है, असल चीज़ नहीं है। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, रूहुल कुद्दस जाने दिया किस लिए गया है? सिर्फ गैर ज़ुबानें बोलने के लिए नहीं, बल्कि यूहन्ना 14 में लिखा हुआ है, इसलिए दिया गया ताकि आप पर सारी सच्चाई को आश्कारा करे। और जो रूहुल कुद्दस का दावा करता है उसके पास सच्चाई का पैगाम होता है। 4थी आयत में लिखा हुआ है, सूरज को और उसने हवा को आलूदा कर दिया। सूरज को और हवा को, यूहन्ना ने जब ये रोया देखी तो उसने देखा कि धुआं बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है, धुआं बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि हवा को आलूदा कर देता है। आज देखिए माहौल कितना ख़राब हो जाता है, माहौल के अंदर कितनी आलूदगी है और सूरज को तरीक करने की हद तक पहुंच जाता है। याद रखें, बगैर हवा, सुन ले ज़रा, जो साइंस पढ़ते हैं उनको पता है, बगैर हवा के, बगैर सूरज के देयर इज़ नो लाइफ, जिंदगी नहीं है। बगैर जिंदगी, ऑक्सीजन ना हो बंदा जिंदा रहेगा, रोशनी ना हो मर जाएगा, सूरज की रोशनी ना हो इंसान मर। तो इसके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता,
इसीलिए शैतान ने क्या किया है, उसको पता है सूरज की रोशनी को भी आलूदा करो, हवा को भी आलूदा करो, ताकि मौत आए, मौत। और रूहानी तौर पर आज नबी एक मैसेज में कहते हैं कि आज बहुत सारे चर्चेस एक मुर्दा खाना के अलावा कुछ भी नहीं है। मुर्दा खाना है चर्च, जिंदगी नहीं है वहाँ पर, क्योंकि शैतान ने इतना आलूदा कर दिया है, वहाँ पर जिंदगी का खात्मा हो चुका है। और इब्लीस का ये ज़हूर दरअसल खुदा के बेटे के जलाल और हमेशा की ज़िंदगी को रोकने की क्या है, साजिश है। क्या है, साजिश है कि ताकि अपनी ज़िंदगी को क्या किया जाए, रोका जाए। और दूसरी बात, जब आलूदगी होगी, धुआं उठेगा, तो आपको पता है आपकी आंखें मुतासर होती हैं। धुएं से आंखें होती है, नहीं होती? मिट्टी उड़े तो आंखों में धूल आती है, आलूदगी हो तो आंखें, बंदा सही देख नहीं सकता है। जब धुआं उठता है तो आंखें आज सही खुलती नहीं है, देख नहीं सकता है। तो आंखें क्या होती हैं, मुतासर होती हैं। और आज शैतान क्या कर रहा है, आज लोगों की आंखें मुतासर कर रहा है ताकि वो मुकाशवा 10:7 को ना देख सकें, मलाकी 4 को ना देख सकें, वो लूका 17:30 को ना देख सके, वो यीशु मसीह की अलूयत को ना देख सके, वो वदानियत को ना देख सके, वो यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मे को ना देख सकें, और आज के पैगाम को ना देख सकें। आलूदा कर रहा है, आलूदा कर रहा है। और कईयों की आंखें लिखा भी होता है, नजर नहीं आता है। लिखा दिखा दो, सारे बपतिस्मे सिर्फ खुदावंद यीशु के नाम पे दिए गए, फिर भी अंधे हैं, धुंधली आंखें हैं। फिर भी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, पूरी बाइबल बड़ी पड़ी है, खुदा एक है, उसके सिवा कोई खुदा नहीं, फिर भी आंखों पर धुंधलापन है, नजर नहीं आता है। ये इसने मुतासर किया, ये इसने अथागड़े से जो धुआं निकला है ना, इसने मुतासर किया हुआ है। अच्छों को नजर नहीं आता है। बाइबल में लिखा हो रहा था यादर कपड़ा पहने, लिखा हुआ है, फिर भी कई बहनों को नजर नहीं आता है। समझ लग रही है? अब थोड़ा समझ रहे हैं ना जो मैं कह रहा हूं? थोड़े जा रहे हैं गहराई में? क्या सब कहेंगे आमीन? मुतासर, अच्छे की आंखों को मुतासर कर दिया है ताकि वो बाइबल के मुकाशफात को समझ ना पाए, बाइबल की सच्चाई को समझ ना पाए। बस नाचने गाने झूमने, ये बस यही है सब कुछ, इसके अलावा कुछ भी नहीं है मेरे भाई मेरी बहन। क्योंकि इस जहान के खुदा ने क्या लिखा है, इस जहान के खुदा ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया है। सिर्फ धुंधला ही नहीं, अंधा कर दिया है। अब क्या करोगे? और अंधे को अंधे राह दिखाने वाले हैं, लेकिन खुदा का शुक्र है हमारे पास वो नूर है जिसने कहा मैं दुनिया का नूर हूं। नूर जिसको आंखें, नूर जिसको रास्ता दिखाएगा वही रास्ता देखेगा। इस जहान के खुदा ने उनकी आंखों को, लोगों को अंधा कर दिया है, नजर ही नहीं आता भाई। जब हम बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं तो लिखा हुआ तसलीकियों का खत पढ़ ले, 2 बाब, ये झूठ को सच समझते हैं। अब क्या करोगे? एक बंदे के अंदर रूह जो है वो झूठी घुस गई, अब उसने कहना नहीं झूठ नहीं, ये सच है, ये सच। तुम क्या कर लोगे? क्या कर लो? कुछ भी नहीं कर सकते। उसको उल्टा भी लटका दो ना, फिर भी वो नहीं मानने वाला है। क्यों? उसके अंदर रूह कौन सी है? ये था गड़े वाली है। वो अखीब के ज़माने में भी कहा कौन जाएगा, कोई भी तैयार नहीं। एक आ गई, ये वाली थी, आ गई, मैं हूं ना, शुरू से झूठा मैं ही तो हूं। इब्लीस ने कहा शुरू से झूठ बोलने वाली रूह, मैं जाऊंगी। तो ये इनके नबियों के अंदर कौन सी रूह घुसी हुई है? तुम क्या करोगे? कर सकते हो कुछ? अरे छोड़ दो, नबी ने कहा है, यीशु मसीह ने कहा है, उन्हें छोड़ दो, अलग हो जाओ। झूठ बोलने वाली रूह है, गुमराह करने वाली रूह है,
उनकी आंखों को अंधा कर दिया है। और फिर 9 बाप के मुकाशवा 9:3-6 में जब हम देखते हैं तो शैतान मुसलसल अपनी शैतानी रूहों के वसीला से धोखा दे रहा है, कंटिन्यू धोखा दे रहा है, धोखा। जिस तरह आसमानी फरिश्तगान खुदा के खादमों की खिदमत करते हैं ना, वैसे ही बदरूहें झूठे खादमों की खिदमत करती हैं। बदरूहें वो खादमों में ये लिखा हुआ, खादमों के अंदर। यूहन्ना अपनी रूह में, आज यूहन्ना जब रोया देखता है रूह में, तो वो देखता टिड्डियां देखी हैं उसने। टिड्डियों का पता है? टिड्डियां फसल तबाह करती हैं, आपको पता ही है, मैं इसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा। और जब ये दल बांध कर निकलती हैं तो फिर किसान बेबस हो जाता है। किसान बेचारा क्या करे, वो बेबस हो जाता है। एक जगह से दूसरी जगह बर्बादी करती जाती हैं। इसी तरह ये सिस्टम दल बांध कर निकला है, जहां से गुजरते हैं ना तबाह कर रहे हैं, फसल को बर्बाद कर रहे हैं। मेरे भाई मेरी बहन, अगर आप इस सिस्टम में हैं तो आपके लिए आज का कलाम है, निकल आएं, सच्चाई को कबूल करें, वरना रोना और दांतों का पीसना है। टिड्डियों को कहा गया, सुन ले, हरावल को नुकसान मत पहुंचाना। ये हरावल है क्या? ग्रीनरी ये है क्या? जबकि टिड्डियां, सुन ले जरा, जबकि टिड्डियां हमला ही हरियाली पर करती हैं। टिड्डियां हमला ही हरियाली पर करती है। और यहां कहा गया हरियाली पर हमला मत करना। अरे शुक्र करें कोई तो है जो हमारे लिए खड़ा हुआ है, जिसके बारे में अय्यूब ने कहा था, मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। क्या आप खुश नहीं है कि आपका मखलसी देने वाला जिंदा है? ये हमला हरियाली पर करती हैं, और जो उसकी हरियाली है ना, उसके खेत हैं, उस पर मना किया गया है। शैतान क्या करेगा? मैं अय्यूब के जाकर बच्चे छीन लूंगा, और क्या करेगा? मैं इसकी दौलत छीन, और क्या करेगा? मैं इसका कारोबार बंद, और क्या करेगा? इसके रिश्तेदार इसके खिलाफ, और क्या करेगा? इसके नौकर इसके खिलाफ, और क्या करेगा? इसकी बीवी भी इसके मुंह पर इससे बुरा भला कहेगी, और क्या करेगा? मैं इसके बदन पर फोड़े निकाल, और क्या? जो करना कर ले, मगर इसकी जान को मत छूना। कोई तो है, हालेलुया, जो आपकी हिफाजत कर रहा है। इसके दिल को मत छूना, क्योंकि अय्यूब के दिल में बीवी बच्चे नहीं, अय्यूब के दिल में बिजनेस नहीं, अय्यूब के दिल में डॉलर नहीं, अय्यूब के दिल में फैशन नहीं, अय्यूब के दिल में यहोवा खुदा रहता है। जिसके दिल में खुदा होता है ना, उसके लिए कहा गया है हमला मत करना, हमला मत करना। क्या सब कहेंगे आमीन? हरियाली पर ही हमला करते हैं, मगर मना किया कि 10 हफ्तों में एक में, आपको पता है उसमें भी टिड्डियां आई थी। और यहां पर यह हरियाली बरगजीदों को जाहिर करती है। लिखा मुमकिन हुआ तो बरगजीदा भी गुमराह, लेकिन नबी ने खोल दिया इस बात को, बरगजीदा गुमराह नहीं होंगे, क्योंकि जिनके नाम बनाए आलम से बेशतर बरा की किताबे हयात में लिखे गए हैं, आसमान टले जमीन टले, वो गुमराह नहीं हो सकते। गारंटी दी है, गारंटी दे दी है। मेरे और आपके आका यीशु ने गारंटी दे दी है। हालेलुया। तो सर टेंशन ना लें, ये बरगजीदा हैं, ये वो दरख्त हैं ज़बूर 1 वाले जो पानी की नदी के पास लगाए गए हैं। ये वो दरख्त हैं। क्या सब कहेंगे आमीन?
ये वो लोग हैं। और लिखा बाकियों को सजा दे, लेकिन 5 महीने जो है बड़ी मुसीबत का आगाज़ है। और मुकाशवा 9 बाब उसकी 7-9 में लिखा हुआ है, आपको पता है कि इनकी शेप जो है, लिखा हुआ है, कई इसकी तफसीर करते हैं कि ये जंगी हथियार हैं, टैंक हैं, ये हैं, वो हैं। कुछ लोग ये कहते हैं उसमें फिट करते हैं। ये टिड्डियों की शक्लें जो हैं ये वो हैं, जंग के लिए तैयार। फिर लिखा हुआ है जंग के लिए तैयार घोड़े। आपको पता है घोड़े की खूबी क्या है? चले अकाब की तो बहुत सुनाई है, आज घोड़े की बता देते हैं। कौन कौन सुनना चाहता है? अच्छा, जो नहीं सुनना चाहता कोई बात नहीं, कानों में उंगली दे ले, कोई बात नहीं, मैंने तो सुनाना ही सुनाना है। इसलिए जो सुनना चाहता है वो सुने। घोड़े की एक खूबी है जो सबसे बड़ी खूबी है, और घोड़े को जंग में क्यों लेकर जाते हैं उसकी यही एक खूबी है कि जंग के अंदर सामने से तलवारें चलती हों, आगे से तीर आ रहे हों, घोड़ा कभी भी पीछे नहीं भागेगा। घोड़ा इतना दलेर होता है वो जंग में आगे ही जाता है, आगे ही जाता है। और मेरा यीशु भी घोड़े पे बैठ के आ रहा है, गधे पे उस वक्त आया था जब सुलह कराने आया था। अब वो जंग लड़ने आ रहा है, अबली से जंग करने आ रहा है। घोड़े की ये खूबी है सर, घोड़ा पीछे नहीं जाता सर। घोड़ा मार खा लेगा, मर जाएगा, आगे जाएगा। इसलिए सफेद घोड़े पे आ रहा है 19वें बाब में। हालेलुया। नबी का भी एक घोड़ा था, क्या सब कहेंगे आमीन? तो घोड़े जो हैं ये बड़े जोरावर होते हैं, बड़े ताकतवर होते हैं। उनके सर पर ताज है, टिड्डियां जो हमने देखी, और चेहरा इंसानी है। ये समझना जरा, बड़ी खास बात है। सर पर ताज और चेहरा इंसानी। ये क्या है? चेहरा इंसानी, ये इंसानी अकल को जाहिर करता है। चलो थोड़ा और आसान करता हूँ। इंसानी तालीम को मरकज 7 बाब पढ़ें तो वहाँ पर लिखा हुआ है, ये उम्मत होंठों से तो मेरी, मगर इनके दिल, इसलिए ये मेरी बेफायदा प्रस्तिश करते हैं, क्योंकि इंसानी है काम की तालीम। ये इंसानी, आप समझ लग गए? ये इंसानी शक्ल, चेहरा जो है इंसानी अकल या इल्म को जाहिर कर रहा है। और आज कलीसियाएं, आज चर्चिज इंसानी अकल से तैयार किए जा रहे हैं, होली स्पिरिट से नहीं। हर चर्च में सियासत है सर, हर कलीसिया में सियासत घुसी हुई है। इसका मतलब क्या है? इंसानी अकल से तैयार की जा रही है कलीसियाएं। बिग प्रोग्राम करो, बिग बिल्डिंग्स बनाओ, बिग सेमिनारीज बनाओ, बिग सेमिनार करो, बिग कन्वेंशन करो, और जब किसी को मखसूस करो तो बड़े बड़े ताज पहनाओ। ये टिड्डियों के सर पे ताज। आप समझ लग गए? अब ताज नजर आ गए? हाँ, ये है। ताज पोशी की जाएगी, आज हम फलां 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 बिशप को मखसूस किया जाएगा। सारे बिशपों को बुलाओ, इसको बड़ा ताज पहनाओ। ये कहाँ से निकला है? रहने दो, कहीं मुझ पर बैन नहीं लग जाए। ये बॉटमलेस पिट से निकला है, ये सिस्टम ही सारा ये है। और फिर मैंने एक शख्स को गलती से जाके कह दिया, ब्रदर जी क्या हाल है, हाउ आर यू डूइंग ब्रदर, आप कैसे हो? तुझे पता नहीं मैं कौन? मैंने कहा क्या? मुझे रेवरेंड बोलो, रेवरेंड। ये है टिड्डियों के ताज, ओदे। आप समझ लग गई है? मैं रेवरेंड फला फला, मैं आर्च बिशप, मैं फला बिशप, मैं प्रेस्बिटर, मैं मोहल्ले का ये, मैं पूरे शहर का ये। अरे ये सारा सिस्टम है। लेकिन जब यीशु मसीह आया, हालेलुया, लिखा उसके वास्ते सर धरने के लिए भी जगह नहीं थी। इतना सादा बन के आया कि बड़े बड़े लोग धोखा खा गए, उसको पहचान भी ना सके। और आज भी ऐसे ही है सर। आप समझ लग गई आपको?
तो ये है ताजपोशी के बिग टाइटल्स, बड़े बड़े टाइटल्स, बड़े बड़े ताजों टाइटल से नवाजा जा रहा है। मत्ती 23 पढ़ लें आप, अभी टाइम नहीं है। यशायाह 65 पढ़ लें। एक थोड़ा एल्डर छोटा मुकद्दस, डीकन उससे छोटा मुकद्दस, मुबशर थोड़ा बड़ा मुकद्दस, उससे ऊपर पादरी थोड़ा ज्यादा मुकद्दस, बिशप ज्यादा ओए, यीशु मसीह का खून सबको बराबर मुकद्दस करता है। यीशु मसीह का खून सबको पाक करता है और बराबर करता है, बराबर करता है। ये नहीं यीशु ने थोड़ा खून, ये डीकन के लिए थोड़ा पाक, ये एल्डर के लिए थोड़ा पाक। अरे ऐसा नहीं है सर, ये सिस्टम में घुसोगे पागल हो जाओगे। ये था गड़े वाले को रहने ही दो तो बेहतर है। अगली बात खत्म कर रहा हूं मैं। लंबे बाल लिखे, इनके बाल कैसे हैं औरतों के से लंबे। ये लंबे बाल तो आपको पता किस लिए दिए गए हैं? पहला कोरिन्थियों 11 बाब में लिखा, औरत अपने बाल लंबे रखे, बाल ना कटवाए। जो औरत बाल कटवाती है बाइबल की नाफरमानी करती है, बाइबल में लिखा हुआ है। तो ये लंबे बाल, शैतान तो है ही नाफरमान, तो इसने अपने जो मेंबर्स हैं, जो करिंदे हैं, उनके लंबे बाल क्यों रखे हुए हैं? इसमें भी रेवलेशन है। क्या सब कहेंगे आमीन? लंबे बाल आपको पता पर्दे के लिए दिए गए। किसके लिए? पर्दे के लिए दिए गए। पहला कोरिन्थियों 11 बाब पढ़ें, औरत के लंबे बाल पर्दे के लिए और उसकी खूबसूरती के लिए हैं, जीनत है। ये बेबी कट में कोई खूबसूरती नहीं है सर। ये बेबी छोटे छोटों को अच्छी लगती है। आप बेबी नहीं, आप कहीं तो बेबे बन गए, यानी फिर भी बेबी कट अच्छा नहीं लगता है। बुरा मत मानना बहनों, बुरा मत मानना। तो ये अच्छा नहीं लगता है। तो लंबे बाल जो हैं ये जीनत है, खूबसूरती है, पर्दे के लिए खुदा की ताबेदारी है, ये कवरिंग है। और शैतान क्या कर रहा है? ये लंबे बाल का मतलब है यहाँ पर वो भी अपने लोगों को गलत तालीम से कवर कर रहा है, ताकि पता चले हम भी मानते हैं बाइबल को। अब कहाँ से पकड़ोगे इसको? इसलिए मैंने कहा नकल भी अकल से की जाती है और उसमें बड़ी अकल है। तो ये लंबे बाल कवरिंग के लिए हैं, तो शैतान ने अपने लोगों को कवर किया हुआ है। और फिर लिखा उसे शेर बब्बर के से दांत दिए गए हैं। हाँ, ये किस लिए? पहला पतरस 5:8। असल शेर बब्बर तो आपको पता है यहूदा का खुदावंद यीशु मसीह है। ये तो कॉपी है, कॉपी, नकल है। और नकल भी वही पहचान सकता है। नबी ने कहा है नकली डॉलर वही पहचान सकता है जिसके पास असल डॉलर होगा। नकल वही पहचानेगा जिसके पास असल कलाम है। इसलिए नबी से राब्ता कर ले। क्या सब कहेंगे आमीन? और तूने जिंदगी में असल घी खाया ही नहीं, तुझे क्या पता नकल क्या होता है? जिसने असल रुपया देखा नहीं उसको नकल का क्या पता है? तो असल जिसको पता है ना वही नकल पकड़ सकता है। इसलिए हमने आज पकड़ लिया सारी नकल को। पकड़ रहे नहीं पकड़ रहे? क्या कहेंगे आमीन? आखिरी बात है, मैं इसको क्लोज कर रहा हूं। क्या आपको बरकत मिल रही है? तो ये इसने कवरिंग के लिए क्या चीजें दी हुई हैं? दांत जो है ये शेरे बब्बर बड़के ऐसे मारते हैं जैसे ओरिजिनल शेर हैं। खोदा पहाड़ तो निकला चूहा, अंदर से झूठी तलीम निकल आती है। तो मेरा यीशु जो यहूदा का शेरे बब्बर है ना, वो जब बड़क मारता है ना, जब गरजता है तो हरनियों के हमल गिर जाते हैं, पहाड़ हिल जाते हैं। उसके गर्ज अलग है सर। तो ये क्या कर रहा है? जिस तरह खुदा सिपर देता है ना हिफाजत के लिए, उसी तरह इफिसियों 6 के अंदर आप पढ़ लेना, मैं वहाँ नहीं जाता। इसी तरह शैतान भी अपने लोगों को सिपर देता है हिफाजत के लिए। पता है कौन सी? डिग्रियों की। चल ये ले तू डीडी। डीडी का मतलब पता है क्या? नबी ने सिर्फ इसकी डेफिनेशन की है, मुझे आज तक नहीं पता। किसने बोला है? भाई ने। जोरदार तालियां बजा कालिब के लिए। उर्दू में तर्जमा करता हूँ मैं इसका। डम डॉग का मतलब होता है गूंगे कुत्ते, जो गुनाह के खिलाफ भौंकते नहीं है। यीशु को वो चाहिए जो गुनाह के खिलाफ बोले, जो गुनाह के खिलाफ चिल्लाएं, भौंके
कि ये गलत है, बच जाओ, तो ये डीडी की सिपर दे देता है। ओए तू पादरी है, क्या किया, कहाँ से पढ़ा हुआ है, तेरे पास डिग्री है, मेरे पास तो कोई नहीं है। तो वहीं जो है ना बड़े बड़े लोग ठंडे हो जाते हैं। लेकिन तुम्हें पता नहीं सिपर के लिए खुदा ने होली स्पिरिट दिया है, होली स्पिरिट दिया हुआ है। क्या सब कहेंगे आमीन? अरे दाऊद तू क्या पत्थर लेकर मेरी तरफ आ रहा है? मैं कुत्ता हूं, तू क्या मेरी तरफ आ रहा है? दाऊद लाठी लेके मुझे मारने, मैं को जानवर हूं? देख मेरे पास में जाती जूलियत, कितनी बड़ी सिपर थी उसके पास। तो दाऊद ने क्या कहा? तू बाला और सिपर लिए आते है, आजा आजा आजा, तू अपना सामान लेकर आता है जंगी, तू भी सिपर लेकर आ, मैं भी सिपर लेकर आता हूं। उसने कहा मरेगा मरेगा, बच जा। आपको पता है इतने बड़े बंदे को पत्थर मारना आसान होता है, जितना बड़ी चीज है उसको पत्थर मारना आसान है ना निशाना? यस और नो? वो इतना बड़ा बंदा उसको पत्थर मारना आसान है ना? आसान होता है ना? लेकिन देखें इतना बड़ा जाति जूलियत और दाऊद छोटा सा। उसने कहा मैं तेरा गोश्त जानवरों को खिला दूंगा, हवा के परिंदों को खिला दूंगा। उसने कहा तू भाला लिए आता है, लाठी लिए आता है, अपना साजो सामान लिए आता है, लेकिन मैं भी अपनी सिपर लिए आता हूं। मैं जिंदा खुदा के नाम से आता हूं, जिंदा खुदा के नाम से आता हूं। आपकी सिपर खुदा का कलाम है। क्या सब कहेंगे आमीन? तो क्या दाऊद जीता? हाँ जी। आखिरी बात का अगला हिस्सा मुकाशवा 9:11 के अंदर इस आयत की तफसीर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इब्लीस खुद ही है जो टिड्डियों का बादशाह है। यहाँ लिखा वो टिड्डियों का बादशाह। इब्लीस टिड्डियों का बादशाह है, लेकिन हमारा बादशाह तो खुदावंद यीशु मसीह है। यीशु हमारा बादशाह है। क्या सब कहेंगे आमीन? आप समझ लगी इस पूरे थागड़े की? इब्लीस जो है वो टिड्डियों का बादशाह है जो नकल करती है, और यीशु मसीह मुकद्दसीन का बादशाह है। इसलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, हम अपने आप को गुमराही से बचाएं, अपने आप को धोखा ना दें, और याद रखें खुदा के मुकर्रर शुदा लोग जो हैं उन्हें कोई भी नहीं गिरा सकता। मैंने आदम की मिसाल आपको दी, मैंने बाकी मिसालें आपको दी हैं। इसलिए याद रखें ये पूरी स्टडी जो मैंने आपको आज करवाई है, घर में जाकर इसको दोबारा सुने। अगर आप 3 अफसोस के बारे में सीखना चाहें तो मेरे चैनल के ऊपर जाके आप, उस पर मैंने अलग स्टडी कराई हुई है, उसको आप जाकर सीखें। ब्रदर शमोन याकूब डालेंगे तो वो नेट पर आपको यूट्यूब पे मेरा चैनल मिलेगा, उसमें जाकर आप स्टडी कर सकते हैं 3 अफसोस के बारे में। और ये पहला अफसोस है जिसके बारे में यहाँ मैंने डिटेल में बताया है, अथाह गड़ा, बॉटमलेस पेट, जहाँ से शैतान की बादशाही का आगाज़ होता है। लेकिन ये ज़्यादा नहीं चलेगी, मैं इसको क्लोज करता हूँ। मुकाशवा 20 बाब में खुदा ऊपर से एक फरिश्ता भेजता है और वो थागड़े में दोबारा शैतान को, तो ये बंद होने वाला, टेंशन न लें। सदा की बादशाही तो मेरे और आपके खुदावंद यीशु की है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं।